नाजरीन हम पहुंच चुके हैं खान क्रू पे लाजिमा फ्रेंड कॉल और अभी हम छोटे साहब का इकलौता गलावा पीस सेटमेंट करने लगे हैं। ओवरऑल छोटे साहब के इंजन बे की जितनी भी डेंटिंग शेंटिंग थी 98% मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने सिर्फ इंजन बे की मोरियां बंद करनी है और ये वैपर पट्टी वाला पीस लगाना है। ये दो काम करने के बाद इंजन बे की डेंटिंग कम्प्लीट। वैपर पट्टी वाले पीस की काफी नाजुक सूरत हाल है। ऊपर की साइड से हमें जो स्पीड ब्रेकर जैसा पीस नजर आता है ये ठीक है, नीचे की साइड से सारा गला हुआ है। तो नीचे की साइड से जितने भी गले हुए पीस हैं उनको हम बढ़ के बाद सूट देंगे और उनकी जगह 18 गेज का मोटा पीस लगाएंगे खूबसूरत करके। सारा वेल्डिंग शेल्डिंग का सामान हमने छोटे साहब में रख दिया है। चंद लम्हात में हमारे उस्ताद डेंटर मैदान जंग में एंट्री मार के छोटे साहब की मोड़ियां छोड़ियां बंद करने का जो काम शाम है उसकी शुरुआत कर देंगे। चेक करो उस्ताद जी, छोटे साहब में जितना भी जंग का सिस्टम था हमने सारा खत्म कर दिया है। अंदर की साइड से जितने भी जंग वाले पीस थे उनको हमने बढ़ के बाहर छोड़ दिया है और उसकी जगह 18 गेज की मोटी शीट लगाई है फुल मजबूती के लिए। अंदर की साइड से हमने पीस लगा दी है। अब ऊपर की साइड से जो मोड़ियां हैं हम उनको बंद करेंगे। चेक करो उस्ताद जी, छोटे साहब के व्यापार पट्टी पे जितनी भी मोड़ियां छोड़ियां थी हमने सारी की सारी बंद कर दी हैं और काम हमारा टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला हो गया। और नहायत खुशी के साथ आप मामलों को बताना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी छोटे साहब का जितना भी मेन डेंटिंग शेंटिंग वाला काम शाम था उसका इख्तिताम होता है। अब हमारा पीछे सिर्फ एक शशके वाला काम रह गया है जो कि है फायरवॉल की मोरियां बंद करना और इंशाल्लाह ये काम भी कल हमारे खान क्रू लैंड होने से पहले हो जाएगा। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि पिछली 2 वीडियोस में छोटे साहब की जो डेंटिंग के काम थे वो दस्ती और थे, क्योंकि हमने राजा डी डेंटर से दोस्ती खत्म करके अपने सेकेंडरी डेंटर के साथ पक्की दोस्ती कर ली थी। अगर हम अभी भी राजा जी के चक्रों में पड़े रहते तो डेंटिंग का काम 1 महीना और चलना था, क्योंकि राजा जी आते काम है और अपनों में ईद ज्यादा मनाते हैं और उस्ताद जी ईद भी साल में 2 दफा अच्छी लगती है, रोज रोज नहीं। छोटे साहब पे राजा जी ने अभी तक जितना भी काम शाम किया है बहुत अच्छा किया और इस चीज के लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन गाड़ी की डेंटिंग जल्दी मुकाने के जो क्रेडिट्स हैं वो हम अपने सेकेंडरी डेंटर बट साहब को देंगे। हमारे सेकेंडरी डेंटर ने गाड़ी का काम अच्छा और शूटर किया। चेक करो उस्ताद जी, छोटे साहब का रिड्यूसर खान के ऊपर लैंड कर चुका है। इसकी एक साइड 3 इंच है और दूसरी साइड 2 इंच। ये उस्ताद जी मेरा कैट है जिसको हमने वाट के आधा कर दिया था। उसके नीचे 3 इंच स्टेनलेस स्टील का पाइप है जिसके अंदर O2 सेंसर लगने की भी जगह है। हमारे पास O2 सेंसर लगाने की टोटल 2 जगह है, एक ऊपर और एक नीचे। यहाँ पे हम O2 सेंसर लगा सकते हैं और यहाँ पे वाइट बैंड का सेंसर। अब 3 इंच स्टेनलेस स्टील पाइप के नीचे हम लगाएंगे अपना 3 से 2 का रिड्यूसर ऐसे करके। उसके आगे फ्रंट से लेके बैक तक हमारी 2 इंच की पाइपिंग हो जाएगी स्टेनलेस स्टील में। अभी हम छोटा साहब का गियर खोल के इसके क्लच की डिटेल्ड इंस्पेक्शन करेंगे। अभी लाजिमा फ्रेंड बजाते खुद हमारे गियर के बोर्ड्स खोल रहे हैं और बोर्ड्स की कंडीशन चेक करें आप लोग। फुल टाइम शीशा पीस जेन्युइन बोर्ड्स फॉर यू। गियर हमारा खुल गया है। अब क्लच और प्रेशर प्लेट की कंडीशन चेक करते हैं। सबसे पहले हम फ्रेश पेट्रोल के साथ अपना फ्लाई व्हील और गियर साफ करेंगे। हाँ जी लाल जी दसो की रिपोर्ट है गियर की? यार माशाल्लाह बहुत प्यारा इंजन है ये जिसका गियर उतारा है ना, इंजन बहुत साफ है। फ्लाई व्हील बहुत साफ है, देखो इसका बैरिंग चेक करो इतना खूबसूरत, कोई रड़क छड़क नहीं, कुछ नहीं, बेहतरीन। दूसरा चेक करो, अभी इसकी बैरिंग वाली साइज़ नहीं कटा, इससे पता चलता है कि इंजन हमारा गियर ओके है। दूसरे इसके टीथ चेक कर हाजी, इसके बाद जो ग्रुप है ना चेक कर, बिल्कुल बेहतरीन है, बेहतरीन। मैं कहता हूँ क्या बात है, ये बहुत कम निकलता है ऐसे इंजन ना। मैनुअल गियर तो वैसे बड़ा ख़राब निकलता है क्योंकि क्लच चल जाता है काफ़ी, मगर इसका माशाल्लाह बहुत बेहतरीन रिजल्ट। ये देख, इसका ये साइज़ भी नहीं पता ख़राब हुआ है। क्लच का ये जो गुला है इसमें क्लच प्लेट चलती है वो बेहतरीन है। ये चेक करो, क्लच की गोली ने भी जगह ही नहीं पूरी बनाई, इसका मतलब यहाँ से पता चलता है कि हमारा ना बिल्कुल बेहतरीन। अक्सर क्या होता है कि जब क्लच हार्ड होना शुरू हो जाता है तो ये निशान पड़ जाता है, उसके ऊपर अभी निशान भी नहीं पड़ना शुरू हुआ, अभी बिल्कुल नया बेहतरीन है ये तो बेहतरीन। वैसे आपको क्या लगता है इंजन कितना को चला होना ये? यार इंजन मैक्सिमम चला होगा 12,000 15,000, इससे ऊपर नहीं चला। इसके अंदर इंजन ऑयल कौन सा इस्तेमाल करना हमने? वैसे इसके अंदर हमने डालना है 530 10-40 नहीं 540 10-40 तो बहुत ऊपर चला जाएगा। हाँ जी चेक करें, इसमें तो ग्रीस तक कभी जैनवन है, क्या बात है माशाल्लाह। इंजन बहुत कम चला हुआ है, अंदर से देखो सील भी सही सलामत है बिल्कुल। यहाँ सील भी बिल्कुल बेहतरीन है, सील को देखा अभी तक निशान नहीं पड़ा, इसका मतलब बिल्कुल फिट है। अंदर से ग्रानियां भी छम छम कर रही हैं वैसे। हाँ बेहतरीन है ये बिल्कुल। इंजन बहुत साफ है क्योंकि जब तेल निकला था लास्ट टाइम हम गोडा निकाला था, आहो उसमें तेल कितना साफ था, साफ सुथरा बेहतरीन माशाल्लाह। गियर बहुत कम चला, मजा देगा ये इंजन इंशाल्लाह। उसके अलावा प्रेशर प्लेट की क्या कंडीशन है उस्ताद जी, ये तो बताया जरा। इसकी तकरीबन कोई 85% है, 85%। क्लच भी इसका 85% है, दिखाएं जरा। फिंगर वगैरह ठीक है, ओरिजिनल होंडा का OEM FCC का। ये देखिए इसके ऊपर बैरिंग के निशान आ जाते हैं, कोई निशान नहीं है, बेहतरीन है, ठीक है, मार्क भी जेन्युइन है। क्लास का बताएं जी? क्लच देखो बेहतरीन। क्लच कितने परसेंट है वैसे? क्लच तकरीबन 80% है, 80-85% है, कोई मसला नहीं है। देखो ना मैं तुम्हें दिखाता हूँ यार, दिखाओ जी। एक इसकी लाइनें नहीं बिगाए हुई, यस
इसकी लाइनें जब गायब होना शुरू हो जाए समझ लो क्लच घसना शुरू हो गया। ये देखो हाथ लगा, हाँ ठीक है बिल्कुल। खुद तरफ बना ना, इसका मतलब है क्लच हमारा ग्रिप कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। अक्सर हमारे मैकेनिक भाई जो है ना वो क्या करते हैं, क्लच प्रेशर जब नया लगाते हैं हमेशा याद रखें ये इसकी गोली है चिमटे की, ठीक है, इसके अंदर ग्रीस लगवाएं। ये आपका बेरिंग है, बेरिंग चाहे नया डालें चाहे यूज में डालें, इसको अच्छी तरह अंदर ग्रीस आपने लगानी है ताकि ये इसमें ऐसे बिठा के ऐसे फ्लो बिल्कुल नरम रहे। अक्सर क्या होता है आप क्लच प्लेट भी डलवा लेते हो ना, अक्सर मैकेनिक भाई हैं जो लड़के उनके फिट करते हैं, मैकेनिक को भाई को तो मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे तो भाई हैं भाई, और सिर्फ उनको ये कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि यार देखो जब कस्टमर इतने पैसे लगा रहा होता है अपनी गाड़ी पे तो कुछ एहतियात हैं वो आपको करनी चाहिए। वो ये है कि आपने तो अपनी लेबर पूरी ले लेनी है। अब आजकल क्लच प्रेशर सेट जो हुआ है तकरीबन 27-28 हज़ार रुपये का। अब ये देखो ये बेरिंग है, इसकी मेरा ख्याल मालियत है कोई 8500-9000 रुपये का ओरिजिनल बेरिंग है, ठीक है। वो बेरिंग डाल लेते हैं, बेरिंग को क्या करते हैं ऐसे ही लगाया चिमटे के अंदर, ठीक है, ऐसे ही किया बिठाया और फिट चलो जी फिट कर दिया। बैठ के अपनी जगह काम भी सही कर रहा है, ठीक है। मगर जो क्लच पैडल का नरम होना, जो OEM तरीका है जो ओरिजिनल कंपनी करती है उसका तरीकेकार ये कि आपने इसको निकालना है चिमटे को बाहर, ठीक है। इसमें आपने ऑयल नहीं करना, इसमें आपने ग्रीस लगानी है, यहाँ आपने ग्रीस लगानी है हाई टेम्परेचर, ठीक है। हाई टेम्परेचर ग्रीस लगानी है, ये निशान देख रहे हो, आहो ये सिर्फ इतना वर्क करता है ये बस। ये क्या करते हैं ये ग्रीस नहीं लगाते, यहाँ जब चलता है इसके ऊपर मिट्टी घटा जाता है, जाम होना शुरू होता है, फिर आपने देखा होगा अक्सर गाड़ियों के पैडल जाम हो जाते हैं, क्लच प्रेशर नया डालते हैं, गिला शिकवा आता है जी हमारे पैडल जाम है, पैडल नरम नहीं हुआ। वो इसका ये वजह कि इसके अंदर आप जब भी इसको फिट करवाएं इसके अंदर अच्छा हाई टेम्परेचर लगानी है आपने ग्रीस, ताकि जितने भी टेम्परेचर ज्यादा हो ये निकल के क्लच के ऊपर ना आए। ये क्लच के ऊपर मैकेनिक लगा देते हैं भर के, ठीक है। अक्सर मैकेनिक इतना भर के लगाते हैं क्लच प्रेशर के ऊपर अंदर आ जाता है, क्लच स्लिप करता है, वो नया क्लच जाया हो जाता है। इसको इतना लगाएं, मैं भी लगा के आपको दिखाता हूँ हाई टेम्परेचर, इस पर ग्रीस लिक्विड मोली की या फिर आपको किसी और कंपनी की दिखाता हूँ लगा के। और जब ग्रीस लगा लें इतनी लगानी है कि ये सिर्फ गीला हो जाए, ठीक है, गीला हो जाए बाहर ना आए। उसके अलावा आपने इधर लगानी है नाकों पे, ठीक है, ये नकों पे लगानी है, ओके। ये इसकी क्लच गोली है, गोली लगानी है। जब आपने सिलेंडर अपर लोअर सिलेंडर फिट करना है तब इसके अंदर लगानी है। देखो अब ये चीज़ अंदाजा लगा लो, किसी से जंग लगना शुरू हो गया, आहो ये आहिस्ता आहिस्ता टाइट होना शुरू हो जाएगा। इसको ऐसे साफ करें पेट्रोल की टाकी से या किसी भी चीज से, और इसकी जगह हमने लगानी है ग्रीस, इसकी जगह हमने लगानी है हाई टेम्परेचर ग्रीस, ठीक है। तो ग्रीस लग जाएगी तो ये नरम नरम पोला पोला मुलायम हो जाएगा। उसके अलावा लाजी मुझे ये बताएं इस गाड़ी के अंदर हमने 6 पैक क्लच डालना कि जैमा क्लच ही चल जाएगा, क्या कहते हैं यार? एक तो आपकी गाड़ी का वेट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बना हुआ है सिटी के लिए, सिटी GM का है ना क्लच इंजन, उसमें ये है कि उसका वेट है ज्यादा। एक तो तेरी गाड़ी का वेट नहीं है, दूसरा ये जो क्लच है ना ये तकरीबन ये वेट उठाता है कोई 1200 किलो की गाड़ी का। अपनी मरमरा आगे गई 650 या 700 होनी, सारा कुछ डाल उड़ के 400 वेट वो कम हो गया। इसको जन्म लग के आता है 15 का रिम, लोग 17 भी लगा लेते हैं, उस पर भी वो चलता है, मगर आपने 15 लगाना लो प्रोफाइल पे। हमने 14 लगाया हुआ, भूल गए, आगे तो 14 है। हाँ तो आगे 14 है, कोई इशू नहीं है, बेहतरीन चलता है, नो टेंशन। एक्सपायर में जानवर 15 आता है, लाइट वेट रिम आते हैं 15 इंच के, उसके हिसाब से हमारा क्लच बिल्कुल ठीक है, हमने चेंज नहीं करना। हमने सिर्फ इसकी फिटिंग पे एहतियात करनी है कि जो OEM फिटिंग होती है वो हमने करनी है, ऑयलिंग ग्रीसिंग कंप्लीट करनी है ताकि क्लच भी नरम रहे और हमें तंग भी ना करे और हमारा काम भी बेहतरीन हो जाए। ओके लाजी, अब जरा ग्रीस लगा के दिखाएं। ओके, ये आपने ग्रीस लगानी है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे इतनी कि ये ना बाहर आए और ना ही बेरिंग को गंदा करे ना ही क्लच के साथ लगे, ठीक है। ये तरीकेकार है इसका, ये चेक करो उस्ताद जी, ये है सही तरीका बेरिंग को ग्रीस लगाने का, ठीक है। अब जितनी इसको जरूरत है उतनी हम लगा रहे हैं, बाकी एक्स्ट्रा नहीं लगानी, एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे। अब इसको हमने रखना है, ये पकड़ी है जी, फड़ाओ जी, ये देख लें जी करीब से, अब ये ग्रीस आ गई, ठीक है, यहाँ हमने लगानी है, हल्का सा यहाँ लगानी है, ओके, यहाँ पर लगा देनी हल्की सी, यहाँ भर के लगानी है। ये तो जब इसके अंदर इसकी जो गोली बैठेगी ना, ठीक है, फालतू निकल जाएगी, ओके, ठीक है। उसके बाद हमने दोस्ता करना है ऐसे, ठीक है। अब अंदर वाली साइड पे लगाना है, ये क्लच लॉक अंदर वाली गोटी है नहीं मोटा नहीं आया यार, कोई और था, ये चेक कर, ऐसे करके हमें इसको भर देना, ठीक है, ठीक है। भरने के बाद हमने करना है हाथ साफ करने, फिर कपड़ा दिखाना है, इसके बाद इसका भी लॉक करता है ऐसे, ओके। लॉक को थोड़ा सा टाइट कर लें, टाइट करना लॉक को, और इसके बाद इसको लॉक फिट हो गया उस्ताद जी, फोन दसो आगे ही करना है, ठीक है। अब इसको हमने क्लच को उठाना है ऐसे, ओके, ओके, हिला के ग्रीस, ये ला के, अब ये ग्रीस है, ये ना बाहर निकल रही है, देखो, आहो, ना क्लच के ऊपर आएगी और ना ही ये तंग करेगी। अब इसको उनका जरा फिट करना है, ये देखें जी, ऐसे फिट होगा फुल तिलक के, वो गियर फाड़े, फुल स्मूथ काम हो गया उस्ताद जी, क्या बात है बोनस की, ये है जी, छाले मारा छाले, बुलाओ जरा, किधर गया नोमा,
मोड़ा गायब हो गया भाई। मोटर को बुलाओ यार। ये देख रहा है जी, इतनी ग्रीस हमने इसको शॉफ्ट को लगानी है, ठीक है, ताकि क्लच बिठाते हुए तंग ना हो, ठीक है। ये उनकी ग्रीस यहाँ लगा ली हमने, और ये चेक करो, ये ऐसे जैसे बिल्कुल ऐसे मलाई, मक्खन मलाई, बिल्कुल बेहतरीन। बस ये कुछ मैकेनिक भाई हैं, और सबसे पहले एहतियात आपने करनी है, ये इसका बूट है, ठीक है, ये लाजमी लगाना है, ये डस्ट अंदर जाती है इससे, ठीक है। इसको समुद्र बेटा धो के लाओ, समुद्र बेटा धो के लाओ। और एक और एहतियात ये है कि अक्सर मैकेनिक क्लच खोलने के लिए, देखने के लिए खोल लेते हैं, उसके बाद इसको ना ऐसे करके देखो, खड़कते हैं, ये भी खड़क रही थी, मैंने इसके हल्के हल्के स्प्रिंग टाइट कर दी है, ताकि ये झटका भी बर्दाश्त करेगा, और एक से स्प्रिंग निकल के ना क्लच के अंदर आएगा, तो वो भी क्लच ज़ाया करता है, तो इसलिए ना इसको हल्के हल्के ना, ये तरीक़ेकार इसका ऐसे है, इसको करना है ऐसे, ठीक है, मुदा करना है सबसे पहले, इसी टेबल के ऊपर छानी पकड़नी है, कोई छानी लेनी है, सामने थोड़ा थोड़ा पकड़ना है, हल्का सा ना ऐसे हल्का हल्का इसको खोलना है, ठीक है, स्प्रिंग को, ताकि टाइट हो जाए। ये ठीक हो। वैसे खड़कने देते, मोटे हो कहते ट्विन प्लेट मोटे ने मान जाना था यार पाकिस्तान में किसने L15 में ट्विन प्लेट डाला? कोई नहीं, हम कहते मोटे ने मान जाना था, इतना मुझे पता है, मोटे ने मान जाना था। आज ही तूने कर लिया, तू कर सकता है। इंशाल्लाह कल सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग इंजन को इंजन केमिकल से साफ करके फुल टाइम लश पश और जैंगो मैंगो करके रख देंगे। नाजरीन, आज हमारे साथ बड़ी हस्तियां मौजूद हैं, और जस्सात मामलों को मालूम है कि पिछली रेस में किंग जी और MEF का आपस में बहुत बड़ा किला चल गया था। आज हमारे साथ यहाँ पे मौलाना नोमी चौधरी खोसा मौजूद हैं, जो इन दोनों बशिंदों की आपस में सुलह करवाएंगे। मौलवी साहब प्लीज समझाएं दोनों बशिंदों को। यार मैंने इन्हें बताया जंग होने लगी है, लड़ाई का फायदा नहीं, एमी मरमरा जाएंगे, दिल में बात रह जाएगी, सुलह कर लें, एक ही गाड़ी पे भागना है, इसकी तो चलनी नहीं, हार ही जाना है, और पे हमने जाना है, तो मैंने तो उसे समझाया है दोस्ती कर ले, एमी मारा मुरा जाएगा, मार्गला के नीचे कहीं पड़ा होगा, इनमें फायदा नहीं है, तो हम भी इसे साथ लेके भाग देंगे, लिहाजा दोस्ती का हाथ बढ़ाए, ये भी और ये भी दोस्ती करा देते हैं, इकट्ठे ही खाना है, इन्होंने तो नहीं खाना, खैर खाना इकट्ठे ही है, लिहाजा दोस्ती हो जाए तो बेहतर है। आप दोस्ती मंजूर करते हैं भाई की? जी मैं दोस्ती मंजूर करता हूँ, क्योंकि जंग होने वाली है, ऐसे अकेले अकेले मरने का फायदा नहीं है, इससे अच्छा कि हम दोस्ती किंग को भी साथ लेके मरना है। कोई 2-4 दिन जो बच गए वो साथ हम गुजार लें, और ऊपर जाके यार मेरी गाड़ी तो तेज है, मैंने तो भाग जाना, जब मेरे पीछे त्यारा लगना, तूने क्या करना? ये बताए यार इसकी गाड़ी की स्पीड मुझे पता है, पीछे पैदल आना है, उसने फौजी ने लोगों को पता ही नहीं है, उसने एक तेज गाड़ी ले ली, अब क्या ले लिए भाई? तेज गाड़ी ले ली भाई आपने कोई नया पीपा तो नहीं ले लिया? नया पेपर ले लिया, 17 खैबर, ओए D17 खैबर, खैबर, हाँ जी, ठीक है। और लेकिन वो तेज इतनी है कि फौजी ऐसे भी आए तो उसे गोली मार दे। ये मैं क्या सुन रहा है, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? चलेगा ना, जब नौमी के साथ रेस होगी मेरी, हाँ बार भी नौमी जी, नहीं था। मौलवी साहब को भी टन टन कर देना आज। पिछली दफा ना मैंने कहा यार चलो अपना शौक पूरा कर ले, तो कर ले, एमी क्या 6 गाड़ियां की तरह ढूंढता फिरेगा मुझे V6 को। MEF आपकी तरफ से अब मौलवी साहब और किंग जी को ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज है मेरी तरफ। सुलह जाए बाढ़ में। ओपन नहीं, चैलेंज अब नौमी को ओपन चैलेंज, अब नोमी को ओपन चैलेंज है। इसे इतना नहीं पता कि इसने रेस करनी है और मैंने इसे मिलना भी नहीं है, और ख्वाब इसके देख लो, बिल्ली को छिछड़ों के ख्वाब। नौमी को मैं 70 से भी फेर दूं। ओए 70 से फेर देगा वो तुझे। सिर्फ एक सूरत में मैं आ सकता हूँ, कैसे? अगर मैं इसकी खैबर चला रहा हूँ। भाई ये बताए रेस कब है, जंग से पहले कि जंग के बाद? यार मैं कहता हूँ दिल्ली जाके रेस करेंगे, इधर तो पुलिस मैं ताजमहल के पास गेड़े मारने तूने? उधर डोनेट मारने हैं, दिल्ली जाके ना मैंने सुना है कि साफ सड़कें हैं, वहां जाके रेस करेंगे। मिस्टर वसीफ पतंगबाज, आप रेस डन करवाएं, चवले मारे हैं, यार कोई डेट और टाइम बताएं इनको। ये भाई ने नया पीपा ले लिए, हाँ जी। इस तरह खैबर, ठीक है, और यार उसके पूरा साथ तो फीचर इसकी- नहीं बता रहा, पहला गियर नहीं बता रहा, ये चीटिंग है। फीचर क्या है? बता देता हूँ, फीचर उसमें ये है कि वो ऑटोमेटिक है, हाँ। सबसे पहली बात। दूसरा वो पहले गियर के बाद गियर भाई अगर तूने मुझे चैलेंज दिया ना, अब तो मैं तुझे छोड़ूंगा। लेकिन मैंने MEF को सामान अरेंज करके दिया, वो मैनुअल करेगा गाड़ी, ठीक है, और गाड़ी तेज भी करेगा, और इन दोनों का तो केला अब खत्म हो गया है। हाँ जी, लेकिन अब MEF कह रहा है कि मैंने नोमी को गेम एंड कर हाँ जी। यार इसकी एक भूल दूर कर दूं, ये उसे गियर करा के दे रहा है ना, आज से 3 साल पहले जब एमी मेरा दोस्त था ना, हाँ। इसने 2 लाख रुपए की मर्सिडीज ली थी, इसने मुझे कहा रिहान शाह से V8 पता कर डलवाना है। अब मुझे नहीं पता था भाई की गेम का, मैं गया स्पेशल, मैं कहा क्लाइंट है, कोई लाख रुपए कट रखा, हाँ जी। डलवा देता हूँ, V8 का पता कर रहा हूँ, रिहान शाह भी बेचारा सीरियस हो गया। उसके बाद 3 साल हो गए डल रहा V8। वेट है, अंडर प्रोसेस है, अभी तक एक सिलेंडर डाल गया होगा। अब बात रेस पे खत्म हो हाँ जी, यार इससे पता भी है, मैंने 100 सब गाड़ी बातें कर ले, मैं एक ही बात करूंगा, बात रेस पे खत्म। लो जी, यार, सारी बातें यहाँ पे एंड हो गई हैं। जितनी मर्जी बिल्ड कर ले गाड़ी, मैंने सिर्फ वॉश करानी है, लेकिन अभी इंडिया ने पानी और बंद मैंने किया। सिर्फ गेयर डलवाना। यार लेकिन आप दोनों को मेरा ये मशवरा है कि रेस की वजह से आपस में लड़ना ना, क्योंकि हम दोनों का जो
मतलब मामला हुआ था ना, तो वो हमारी वाकई में बात जो है वो केले पे चली गई थी, फिर इसने ऑफिस आना छोड़ दिया था। वो सारा हमारा जेन्युइन केला चलता रहा था। बहुत गलत बात है ये। लेकिन हम बड़े पुराने दोस्त हैं तो यार जैन ने मैं बात अच्छी की है। हाथ बढ़ाता हूँ। हाथ बढ़ाए, क्या बात है ये? प्यार मोहब्बत हो गया यहाँ पे। ईद मुबारक। ईद मुबारक। चलो हुन ईदी दे उन्हों, यार जैन ने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन फिर भी खेल रहा फिर भी खेलना है। है। हाँ दोस्ती रेस के बाद हो गया। इसके बाद होगी दोस्ती। तू बड़ा मजे से खड़ा हुआ है, तू तो गाड़ी बाहर निकालना अपनी। इसकी किसके साथ रेस कराई ये बताओ। यार HRV के साथ जाए परामाड़। रेस रुको, मेरी रेस होगी भाई, मैंने टूडोरेल का काम शुरू करवा दिया है। जेन्युइन बता रहा हूँ, मजाक से हटके। रहन दे, मैं रहन दे, रहन दे, टूडोरेल का काम शुरू करवा दिया, रहन दे। 2 महीने का टाइम। नहीं रहन दे। कह रहा है ऐसा, पहले वो वर्कशॉप के गेट पे थी गाड़ी, पीछे चली गई। अब तो एफएस भी पूरे होने लगी, तू रहन दे। हम तुझे लेने इसी वजह से आए कि तूने पेट्रोल लेके जाना, बस गाड़ी निकालनी है इसकी, वहाँ से तैयार हो गई है। क्या खूबसूरत जोड़ बोला मेरे बच्चे ने, हैं? ऐसा करते हैं सेक्सी रैक्सी की रेस सब्जी बुला के साथ। वो माफी दे दे चल ईएफ के साथ। यार, सेक्सी रैक्सी है मेरी डेली ड्रीवन, मैं ठीक है। इसको दुख नहीं कोई पहुंचाना चाहता, ये प्यार से घर फिर एचआरवी के साथ कर ले एवरेज की। तेरे लिए ईएफ है आजा, नहीं नहीं आजा। नहीं नहीं ईएफ है आज, आजा तो ईएफ है आज के साथ आ। उसकी यार पाइपिंग शाइपिंग करानी, मैंने भी टाइम है, खर्चा करने का। हाँ यही है, ईएफ है आज। मैं मादरत कर दोस्ती कर ले। दोस्ती करते हैं। टूडोरेल निकलने तो यार आप सबको टेंशन कर लो, जो सी मर्जी गाड़ी ले। इन ड्रीम्स। ले जी, हम इस टाइम मौजूद हैं स्कारलेट के अंदर। इसके अंदर इंजन है 3SG। इसका जरा दूसरा मांडा बजने लगा भाईजान। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़े के बच्चे हाजिर हैं और अभी हम मौजूद हैं इन अब्बाजी की HRV विद 16 की एवरेज एंड चिल ईजी फॉर यू। यहाँ पे उस्ताद जी पता नहीं कौन से केले चल गए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक पीछे से लेके आगे तक फुल जाम है। बंदे ने चंडो चंडी होना है, साइड पे होके चंडे मार ले। बीच रोड में चंडे मारने की क्या तुक बनती है। इनके केले के चक्कर में मेरी एवरेज की माँ पैन एक हो गई है। मैं जिंदगी में पहली दफा HRV की इतनी कम एवरेज देख रहा हूँ, 3.4 की विच लेसी फॉर यू। इंसान की जिंदगी में कभी कभार ऐसे लम्हात आते हैं जब वो कंफ्यूज हो जाता है कि अगले बंदे को गाली दे तो कौन सी दे। ये मेरी जिंदगी का वो लम्हा था। तुसी चवला मारनिया, लड़ाई करनी तो साइड पे होके कर लो, सारी ट्रैफिक रोकने की क्या तुक बनती है। अभी हम प्रवास कर रहे हैं 42 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी के साथ टुवर्ड्स खान क्रू लाजिमा फ्रेंड कॉल छोटे साहब के काम शाम करवाने। नाजरीन, हम पहुंच चुके हैं खान क्रू पे लाजिमा फ्रेंड कॉल, और छोटे साहब का जितना भी सस्पेंशन का सामान था, जिसमें सिकंगी आती है, चिमटे आते हैं, बॉल जॉइंट आते हैं, कॉइलवर्स आते हैं, ये सारा सामान हमने भेज दिया खरा दिया साहब को फुल फ्रेश करने के लिए। अभी हम इंतजार कर रहे हैं धूप की तपिश कम होने का, ताकि हमारे उस्ताद डेंटर मैदान जंग में एंट्री मार के छोटे साहब के फायरबॉल की मोरियां बंद कर सकें। अभी हम छोटे साहब के इंजन को फुल फ्रेश करने लगे हैं, इंजन केमिकल और पानी का प्रयोग करते हुए। सबसे पहले समंदर खान इंजन साफ करेगा पेट्रोल के साथ, वो भी पिंक ब्रश के साथ। छोटे साहब का इंजन हमने पेट्रोल से साफ कर लिया। अब समंदर खान इंजन केमिकल के साथ इंजन साफ करेगा। तो जी छोटे साहब का इंजन हमने फुल फ्रेश कर लिया है, इसका हेड भी साफ कर दिया है, इसका ब्लॉक भी साफ कर लिया है, और साथ में गेयर भी, और इंजन हमारा फुल टाइम रेडी है छोटे साहब में एंट्री मारने के लिए। उसके अलावा हमारे उस्ताद डेंटर ने मैदान जंग में एंट्री मार के छोटे साहब के इंजन में जितनी भी मोरियां छोरियां थी सारी की सारी बंद कर दी हैं। ये बंद, ये बंद, ये भी बंद, ये भी बंद, ये भी बंद, ये दोनों भी बंद करेंगे, इसको भी बंद करेंगे, और साथ में इसको भी। हमने छोटे साहब के इंजन बे की सारी मोरियां बंद कर दी हैं, इंजन हमारा फुल टाइम शेप हो गया। हमने फायरबॉल की पीछे की साइड से सारे पीस लगाए हैं। अब हमारे पेंटर साहब इस पे पोली पोली पुटीन लगाएंगे, उसकी मिजाई करेंगे, और काम हमारा टोटल जेन्युइन नो टचिंग अलाउ हो जाएगा। हमने इलेक्ट्रिक पैडल के लिए जो एक्स्ट्रा मोरी कर दी थी, अभी हम उसको बंद कर रहे हैं। अब उस्ताद जी माजू सज्जी काट रही है, इसने फिट होना है ऐसे, पीछे 2 स्टड और आगे एक बोल्ट। पिछली साइड तो हमने फुल मजबूत कर ली थी 16 गेज की मोटी शीट लगा के। अब इसका जो फ्रंट माउंटिंग पॉइंट है हम इसको मजबूत करेंगे मोटी शीट लगा के। सजी गाटरी के
फ्रंट माउंटिंग पॉइंट पे हमने डबल शीट लगा के काम फुल मजबूत कर दी है। अब उस्ताद जी इस लोकेशन पे करके हमें एक तरार नजर आई है, इसको हम वेल्ड करेंगे। लो उस्ताद जी, छोटे साहब का जितना भी डेंटिंग शेंटिंग वाला काम शाम था हमने सारा का सारा खड़का के रख दिया है। अभी तक हमने गाड़ी में जितनी चीजें लगाई हैं उनके लिहाज से डेंटिंग मुकम्मल है और अब 90% नहीं बल्कि 100% मुकम्मल है। अब हमने सिर्फ गाड़ी के इंजन पे पेंट करवाना है, इसकी 2-3 मैकेनिकल चीजें उनको फिट करवाना है, इसकी वायरिंग करवानी है एंड वी आर गुड टू गो। जो सबसे औखा काम था डेंटिंग वाला वो हमारा मुकम्मल हो गया है। लाजिमा फ्रेंड, गाड़ी के जितने भी डेंटिंग शेंटिंग वाले काम शाम थे वो तो हमने सारे के सारे खड़का के रख दिए हैं। अब पीछे कौन से काम रह गए हैं, गाड़ी ऑन रोड कब हो रही है ये बताएं आप। यार मैं जो असल चीज़ देखने आया था ना, जो स्टार डेंटर का मेन जो मुझे था कि यार ये पीस लग गया कि नहीं लग गया, उसने वो तो उन्होंने बड़ा जबान किस्म का लगाया। मोटी चादर का ही सारा उन्होंने वेल्डिंग कर दिया और सारा जितना भी यहाँ से गंद गुंद था ना वो निकाल दिया। हाँ जी, ये हमारा हो गया काम मजबूत। हमारी चेसी जो फ्रंट है ना वो सारी हमारी यस हो गई है, यस हो गई है, डबल भी हो गई है, रेनफोर्स भी हो गई है, सारा काम हो गया। ये जो मोरियाँ थी जो वायरिंग के लिए होती है, ऑटो चौक के लिए होती है, टेम्परेचर तार के लिए, हमने सारी बंद कर दी ये है। बंद क्यों कराई हैं? यार ये इसलिए बंद करवाई, यहाँ से डस्ट भी जाती है, पानी भी अंदर जाएगा, क्योंकि हमारा तो इंजन तो वैसे ही बेहतरीन पैक है, इनकी जरूरत नहीं होती। कार्बोरेटर इंजन के लिए होता है ना ये सामान, ठीक है, उतार देना है। अभी हमने ये पाइपलाइन उतार देनी है, स्पाइडरमैन। हाँ स्पाइडरमैन उतार देने, दो पाइप वाला स्पाइडरमैन है, हमने 4 वाला, हमें 4 वाला लगाना है, 6 लगाना वाला लगाना है। ठीक है, ये भी सारा वेल्डिंग हो गया बेहतरीन करके। चील माउंटिंग के नट है वो भी वेल्डिंग हो गई। हाँ जी, वो फ्रेम में वेल्ड हो गया। ठीक है, अब हमने ये चीज़ें उतारनी है, ये होती है वायरिंग पकड़ने के लिए। तो वायरिंग नहीं लगानी हमने अंदर? नहीं, इंजन की वायरिंग, क्योंकि जो जापानी इंजन है ना उनकी वायरिंग क्लिप जो होता है वो इंजन के साथ होता है। ठीक है, जो बॉडी की वायरिंग होती है वो इंजन गाड़ी के अंदर से आती है। ठीक है, ये पुराने मॉडल की गाड़ी है, यहाँ से वायरिंग गुजरती थी। ये एक ऑटो की चौक की तार पकड़ती थी, एक रेस की तार पकड़ती थी, इससे यहाँ से वायरिंग गुजर के जाती थी इंजन के साथ, एक तार अटैच होती थी। ओके, इसमें टोटल 6-7 तारें लगती है, इंजन स्टार्ट हो जाता है। FX का जो अपना इंजन है, जेन्युइन। हाँ, तो हमने ये क्लिप सारे पहले काटने, है। काट के ग्राइंडर मार के इनको साफ कर देना है। इनको सारे के अंदर मैजिक भर के ना इसको बंद करना है, पानी पुटी नहीं लगवानी क्योंकि नमी जाएगी तो गल जाएगा। ठीक है, इसको पहले मैजिक लगा के बंद करने इनके सारे होल, ठीक है, गल के हैं। ये बंद करके कड़वाई करके इसको फिर हमने क्या कहते हैं पेंट पे लगा देना, क्योंकि आगे से पेंटर साहब कब आ रहे हैं वैसे? पेंटर साहब इंशाल्लाह कल आ जाएंगे। यहाँ पे उन्होंने फोर्स बेहतरीन कर दिया, ये पीस जो था ये भी स्टार डेंटर ने कर दिया है। हाँ जी, बाकी काम तो चील माउंटिंग भी हमारा काम कंप्लीट है। इसको खोल के काट के इसके कान, इसकी फिटिंग हमने बनानी है, बाकी तो हमारा काम कंप्लीट है। बाकी रह गया फिटिंग तो बन गई हुई है, सिर्फ कान काटने हैं अब। हाँ, कान काट देते हैं उसके। उन्होंने नट वेल्ड कर दी सारे चेसिस के हाँ, साथ। तो बाकी रह गया खरादी का काम। खरादी का सामान हमने दे दिया सारा। ठीक है, सस्पेंशन का उसको मैंने कहा उसकी चूड़ियाँ सेट कर दे, उसके बेरिंग चेंज कर दो, उसके तवे शवे काम था वो दे दिया, वो हमने कंप्लीट करके दिया। जैसे ही आएगा फिर वो चला जाएगा पाउडर कोट के लिए। ठीक है, तो सारा सामान पाउडर कोट के आएगा, फिर फाइनल फिटिंग शुरू होगी। जब फाइनल फिटिंग शुरू होगी तब मैं तो बताऊंगा भाई स्पाइडरमैन कहाँ लगना। अभी बता दो यार। नहीं, स्पाइडरमैन की हमने फिटिंग नीचे बनानी है। कहाँ पे करके? हो सकता है फिटिंग हम नीचे बनाए बॉडी के अंदर, बिल्कुल थल्ले। हाँ, टक वायरिंग से बिल्कुल गायब। और ब्रेक सर्वे की फिटिंग इंशाल्लाह हम एक दिन में बनाएंगे, ब्रेक सेंटर की और ब्रेक सर्वे की। हम तो जंग होने वाली है, पहले बना दो यार। हम तो जंग होने वाली है, आज भी छुट्टी है, देखो पता चला जंग के दिन रेस हो, बाद में मेरी ब्रेक ना लगे। जानी आज देख आज क्या दिन है, आज ये था कि आज छुट्टी थी, आज हड़ताल भी थी, आज काम भी कोई नहीं हुआ, ऐसे ही है। आज वर्षा में भी कोई काम नहीं हुआ, तो इसकी वजह से ना हमारा काम सारा रुक गया। बाकी इंशाल्लाह मंडे से हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। सारा खरादी का सामान भी आ जाएगा, उसके अंदर मोरियाँ शोरियाँ जो होनी थी वो भी हो जाएगी, सामान पाउडर कोट के चल जाएगा। फिर आ जाएगा इंजन फिटिंग। ठीक है, इंजन का सारा सामान हम फिट कर लेंगे, उसका हेडर का पाइप बना लेंगे, उसके छोटे मोटे काम करके फारे कर लेंगे। और ये जो उसका काम है चेसी का, ये वाला ये जो हाँ, रहता है, ये यहाँ पे वेल्ड नहीं कर सकते हम? नहीं, आप वेल्डिंग नहीं कर सकते। ये देख लो इसमें गैप रहता है, इसमें इसको अच्छी तरह साफ करेंगे। ठीक है, इसको जर्मन डोरी लगाएंगे जो जर्मन आती है, सारा साफ करके ये सारा आपस में उठा देंगे पहले सारा ठप के। हाँ, और ये स्टार्ट पेंटर से कल परसों से इंशाल्लाह इसका काम पेंटर का स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा जो बाकी काम रह गए जैसे फ्यूल पंप हो गया, फ्यूल की लाइनें हो गई, वो वाला काम कब करना है? इसको टैंक जो है ना नए मॉडल का लगाएं। FX में कौन सा नया मॉडल है? जो जापानी FX का नया मॉडल नहीं जानी, जैसे जापानी 660 होती है, ठीक है, उसमें वापसी जो होती है वो टैंक के अंदर होती है। हमने वो वाला टैंक लेना है जिसके अंदर वापसी अंदर हो, जो प्लास्टिक की टैंकी है वो लगानी है। FPR नहीं लगाना हमने बाद में, वापसी वाला ले लेते हैं यार, थोड़ा फ्यूल प्रेशर ही सेट कर लेंगे चिंग चोंग किस्म का। चलो ऐसा कर लेंगे। FPR अगर लगाते हैं फिर कौन सी टैंकी लगेगी? फिर वो देखनी पड़ेगी, वो जो बुला के चले जाएंगे ना, जो इस एरिया की पमाइश कर लेंगे कि उसमें फिटिंग किसकी बन रही है। और जो मेरान में EFI आती है उसका क्या सिस्टम होता है? मगर EFI में उसमें भी एक वन लाइन होती है मेरा ख्याल है, मतलब कि उसी के अंदर वापसी टैंकी के अंदर ही? उसके अंदर ही वापसी है। तो मेरान की लगाते हैं मेरे ख्याल में उसकी और उसकी फिटिंग सेम होगी। सेट होता है ना जानवन, उससे जहाँ रिटर्न होता है वो टैंकी के अंदर ही रहता है, ऊपर से लैंड के अंदर पूरा रहता है। चलो देख लेंगे, FPR लगा लेंगे, वो तो टेंशन नहीं है, वो तो बात की बात है। मगर हमारा जो फिलहाल फोकस जो मेन है ना, हमारे बेस सारा रंग करवाना है। ठीक है, ये सारी चीजें उतरवानी है, ये वाले कुंडे शुंडे, ये ग्राइंडर सेंटर मार के सारे उतार देने सारे हमने। उतार देने हमने। और इसको सारे बे को ना सारे को पहले बफ मारनी है ग्राइंडर की, ताकि सारा गंद उतर जाए। ठीक है, पेंट का काम स्टार्ट करवाना है। पेंट करना कौन सा वैसे? पेंट हाजी काला, स्याह या ब्लैक?
ब्लैक अच्छा लगेगा। सियानी नहीं सियाह अच्छा नहीं लगेगा, काला भी नहीं। काला भी नहीं, ब्लैक अच्छा लगेगा। और ये भाई पैडलों की फिटिंग कब बनानी है तो बताएं। पैडलों की फिटिंग आज तो सामान नहीं आया ना, तो बताया आज छुट्टी थी, आज सामान नहीं आया। सामान आएगा हमें इंशाल्लाह मंडे वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन इंशाल्लाह हम इसकी फिटिंग बनाएंगे। ओके। क्योंकि रेस की तो पैडल की फिटिंग बन गई थी, क्लच की भी तकरीबन हमने फिटिंग बनी हाँ हुई जी। है, सिर्फ ब्रेक की रहती है, वो भी हम साथ बना लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।